हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ व्हेन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो वी हैव अ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली एंड यू नो बच्चों कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हियर वी यूज अ अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स। क्लियर? देन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों हम देखेंगे कि टी टाइम के ऊपर जो वैल्यू है ईएमएफ का वो कितना है, इक्विवेलेंट टू E। और ये E क्या है, दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर टी टाइम के ऊपर वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट शुड बी ई, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्विवेलेंट टू आई। और ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? तो हमने यहां पर एक अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स यूज किया है। देन वी हैव टू फाइंड आउट हियर द इक्वेशन ऑफ करंट। क्लियर? तो देखते हैं कि इस कैपेसिटर को जब एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर का क्या रोल है, ये करंट और वोल्टेज के साथ कैसे डील करता है। क्लियर? सो हियर वी नो दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर लिख देते हैं बच्चों, E क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, E नॉट maximum value of EMF, maximum value of EMF। बच्चों ओमेगा टी क्या है, दिस इज फेज, ओमेगा टी इज फेज। क्लियर? सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor is equal to क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज E इज इक्वल टू Q बाई C। क्लियर? सो इन केस ऑफ कैपेसिटर वी नो दैट Q इज इक्वल टू व्हाट, CB। और यहां से V निकालने बच्चों क्या बनता है, Q बाई C। V को किससे डिनोट कर दिया हमने, EMF E से, दैट इज इक्विवेलेंट टू Q बाई C। देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज इक्विवेलेंट टू Q बाई C। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो पुट the value of equation 2 in equation 1 we get, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बच्चों E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू E किसके इक्विवेलेंट आ गया, Q बाई C। क्लियर? तो हियर Q इज इक्वल टू व्हाट, C को यहां भेज दो तो ये बन गया C E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट देखें बच्चों, ये जो आपके पास अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स जो आपने यूज किया है। क्लियर? तो जैसे यहां पर क्या देखेंगे कि ये जो आपका कैपेसिटर है ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, चार्ज होना शुरू होगा जैसे जैसे यहां से क्या है, करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे यहां से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जिस रेट से करंट जो है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है उस रेट से आपका ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, दिस इज नॉन एज करंट। क्लियर? जिस रेट से करंट जो है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है उसी रेट से क्या होगा बच्चों, ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात? ओके, तो यहां पर हम देखें द पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर C दैट इज V इज इक्वल टू E। ठीक है, जो पोटेंशियल B है अक्रॉस दिस कैपेसिटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, E के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
क्लियर, जैसे जैसे जिस रेट के साथ यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा उस रेट के साथ ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं बच्चों दैट इज नॉन एज करंट। क्लियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मींस I इज इक्वल टू dq/dt। और ये बच्चों ये कौन सा करंट है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर, कौन सा है, इंस्टेंटेनियस करंट। चलें नोट कर लो इसको। चलिए तो बच्चों ये I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट dq/dt। तो I इज इक्वल टू बन गया d/dt, और Q का वैल्यू कितना है बच्चों, अभी निकाला हमने। Q इज इक्वल टू क्या है, E0C साइन ओमेगा t। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, तो यहां पर डाल देंगे E0C साइन ओमेगा t। सो I इज इक्वल टू E0C बच्चों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे d/dt, और यहां आ जाता है आपका साइन ओमेगा t। अब आपने क्या करना है, आपने साइन ओमेगा t को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो I इज इक्वल टू E0C, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos, और ये t का कॉफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो क्या बन जाएगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। क्लियर बात है। अच्छा, तो I इज इक्वल टू क्या बना, I इज इक्वल टू हो गया बच्चों E0। अब देखो ये ओमेगा और C जो है इसको E के नीचे ले आएंगे, बन जाएगा 1/ओमेगा/c। ऊपर क्या रह गया बच्चों, दिस इज योर कॉस ऑफ ओमेगा t। क्लियर, ओके। क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, I इज इक्वल टू E0/1/ओमेगा/c इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट की इक्वेशन आएगी बच्चों, हमने उस करंट की इक्वेशन को ईएमएफ की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आपको इस करंट की इक्वेशन को साइन फंक्शन में लाना पड़ेगा। क्लियर, तो इस कॉस को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0/1/ओमेगा/c। बच्चों हम कॉस ओमेगा t को लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा t। क्लियर, अब बच्चों साइन π/2 प्लस ओमेगा t किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉस ओमेगा t। ओके, अब देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू बच्चों कॉस ऑफ थीटा। क्लिक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर, जब 90 का केस आए तो फंक्शन चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस बन जाएगा। क्लियर, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो हम इस कॉस ओमेगा टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन करंट की। क्लियर, ओके। सो देयरफॉर बच्चों E/1/ओमेगा/c दैट इज इक्वल टू बच्चों I0। Here E0 क्या बच्चों, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है, अपॉन 1/ओमेगा/c। अगर हम इस इक्वेशन को हम ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करें तो क्या बनता है, I इज इक्वल टू E0 या लिख सकते हैं EMF अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर, ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, मीन्स ये 1/ओमेगा/c जो है वो कैसे ट्रीट करेगा, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा। क्लियर, तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है, तो ये वाला फैक्टर क्या बोल रहा,
ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। और कौन सा करंट आएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हम इस फैक्टर को किससे शो करेंगे, आई नॉट के साथ शो कर देंगे। क्लियर, ये नोट कर लो। चलिए, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देन I इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे बच्चों I नॉट के इक्विवेलेंट, आगे बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट। I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इन केस ऑफ कैपेसिटर आपका जो है करंट जो है दैट विल बी लीड वोल्टेज बाय अ एंगल फाई, देन फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर, नोट कर लें। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो हमारे पास ईएमएफ का वैल्यू है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट के लिए जो इक्वेशन हमने फाइंड की वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपकी ईएमएफ की और ये इक्वेशन आ गई आपकी करंट की। क्लियर बात, ओके। तो बच्चों यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जब हम E और I को कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग E एंड I, देन we see that the current lead by angle pi by 2 then EMF, ठीक है, लीड बाय फेज, फेज लिख देते हैं, लीड बाय फेज पाई बाई 2 देन EMF when circuit containing कैपेसिटर। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, एसी सर्किट कोई कैपेसिटर कंटेन करेगा भाई, ठीक है, तो आपका जो E है एंड I देन करंट लीड बाय अ फेज पाई बाई 2 देन EMF। क्लियर, तो इसके लिए अब हम एक वेवफॉर्म डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे और इसका फेज डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। क्लियर, तो चलिए नोट कर लो। तो इसका बच्चों डायग्राम कैसे बनेगा, वेवफॉर्म डायग्राम देखेंगे बना के पहले। तो दिस इज E और I T। तो बच्चों यहां पर जो इक्वेशन पहले EMF का लेते हैं, अगर मेरे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, ओके, तो मेरा E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस मेरा जो EMF का वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। किस टाइप की वेव बनेगी, एक साइन वेव की बनेगी, ठीक है, साइन वेव जैसा ये आपका मूव करेगा EMF। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ EMF, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो करंट है हमारा दैट शुड बी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर, तो हमारा जो करंट है अब बच्चों लीड कर रहा है एक एंगल पाई बाई 2 से। क्लियर, तो जो हमारा करंट का जो वेव है वो कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, करंट लीड कर रहा, तो करंट को थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे बच्चों यहां से।
क्लियर। तो करंट आपका चलेगा जस्ट लाइक दिस। क्लियर, दिस विल बी द वेव फॉर करंट। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर, तो इस तरह का कुछ आपका वेव फॉर्म बनेगा। क्लियर, तो आपने क्या करना है, आपने करंट की जो वेव है उसको थोड़ा ऊपर से दिखाना है। क्लियर, आपका जो करंट है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम t को 0 भर भी देते हैं तो यहाँ पर साइन 90 बचेगा। क्लियर, ओके, साइन पाई बाई 2। क्लियर, तो हमने करंट को थोड़ा ऊपर से दिखाना है। तो बच्चों ये क्या बना आपका, टॉप पोजीशन पे देखेंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर, और यहां पर बात करें दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। यहां से बात करें तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर, यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर, आई नॉट। तो दिस विल बी द वेव फॉर्म डायग्राम ऑफ ई एंड आई। क्लियर, अब इसका हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो बच्चों यहां पर ये क्या है आपका, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो यहां पर देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ई एम एफ जो वो कितना ऊपर होगा एक्स एक्सिस से बच्चों, एक ओमेगा टी एंगल पे। तो ई एम एफ को कुछ इस तरह दिखाएंगे हम। क्लियर, ओमेगा टी एंड ई नॉट इज व्हाट, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। क्लियर, तो ये फेजर कौन सा है, दिस विल बी द फेजर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। तो करंट के लिए देखें बच्चों, करंट के लिए क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। मीन्स आपका जो आई है वो बेटा पाई बाई 2 आगे होगा किससे, ओमेगा टी से। तो आपका करंट का फेजर जो है, करंट फेजर जो आपका कुछ यहां पर बनेगा। क्लियर, दिस विल बी द फेजर ऑफ करंट आई नॉट। क्लियर, तो अगर हमें इस ई नॉट के कंपोनेंट्स देखें तो थीटा के साथ लगने वाला कॉस कंपोनेंट और वाई के साथ लगने वाला साइन कंपोनेंट। तो यहां पर ये क्या आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या शो करेगा आपको, ई नॉट साइन ओमेगा टी किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के बराबर। तो ये आपको क्या बताएगा बच्चों, दिस विल बी द शो यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ। क्लियर बात, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसके लिए देखें I के लिए ये बनाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये किसके इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू आई के बराबर है बच्चों। किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ये पॉइंट आपको क्या शो करके देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर, तो इस तरह कुछ फेजर डायग्राम बनेगा आपका फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। क्लियर, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।